अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा दूसरा दिन है वियना में। आज हमने डिटेल में पूरे सिटी को देखना है। तो अभी हम शाम में जा रहे हैं बिल्कुल सिटी सेंटर की तरफ। काइंड ऑफ सिटी सेंटर में हम ऑलरेडी रह रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी सिटी का साइज़ के हिसाब से काफ़ी फैला हुआ है। तो अभी जो मेन जगह हैं वहाँ पे हम जा रहे हैं। तो उसके लिए कल हम कुछ जगह हमने विज़िट की थी, तो लेकिन आज फैमिली के साथ जा रहे हैं, इस वजह से ट्राम में जाएंगे क्योंकि काफ़ी वॉक करना पड़ेगा। ये दो म्यूज़ियम है बिल्कुल आमने सामने। उनकी बिल्डिंग जो है, जो आर्किटेक्चर है, बिल्कुल सेम है। तो ये एक आर्ट म्यूज़ियम है, दूसरा नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम उसका नाम है, बैक साइड वाले का। दिखने में बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। अंदर जाने का हमारा कोई इरादा नहीं है क्योंकि इतना मैं कोई म्यूज़ियम लवर नहीं हूँ। बाहर आप देख रहे हो काफ़ी टूरिस्ट है। हम हुंजा से भी आए हैं। ये हमारे भाई हैं, ये देखें भाई। तो ये हमें आगे गाइड करते जाएंगे, हमें बताएंगे इस सिटी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि ये 16 साल से यहाँ पे रह रहे हैं तो इनको बहुत कुछ पता है। आलम खान का ताल्लुक हुंजा से है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था इनके बारे में। ये जगह के बारे में बेहतर जानते हैं, इस एरिया के बारे में, तो ये हमें थोड़ा म्यूज़ियम के बारे में बताएंगे। अभी दोनों साइडों पे जो दो म्यूज़ियम है, एक हिस्ट्री म्यूज़ियम है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है, और दूसरे साइड पे जो है ना आर्ट म्यूज़ियम है। इसके बीच में बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो स्टैचू लगा हुआ है वो जो लेडी का, वो मरिया चगेज़ा का है, मरिया चगेज़ा का। और उसके नीचे आप देख सकते हैं कि वो उसको कहते हैं खाइसर क्यूनिक। किंग से मुराद मतलब किंग से ऊपर जो होता था उसको कहते थे खाइसर क्यूनिक। तो वो बादशाह से ऊपर भी होता था। ये बिल्डिंग वेल्थ म्यूज़ियम की है। ये ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा एंथ्रोपोलॉजी म्यूज़ियम है। ये 1876 में बना था और इसके अंदर 4 लाख से ज़ायद ऑब्जेक्ट्स चीज़ें पड़ी हुई हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। ज़्यादातर अंदर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी ऐसे पड़े हुए हैं जो बहुत नायाब हैं, जो यहीं पे मिलते हैं। और इसके अलावा सिर्फ ये यूरोप का नहीं, पूरी दुनिया स्पेशली एशिया की काफ़ी कदीम चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये काफ़ी बड़ा है अंदर साइज़ में। इसको डिटेल में देखने के लिए कम से कम एक दिन चाहिए। ये एरिया काफ़ी खुला एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया है। यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और टूरिस्ट का यहाँ पे फ्लो बहुत ज़्यादा होता है इस एरिया में, क्योंकि ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं इनके पीछे हिस्ट्री है। ऑस्ट्रिया हिस्ट्री के हिसाब से बहुत ज़्यादा रिच है, क्योंकि ऑस्ट्रिया है ही बहुत कदीम कंट्री और इसकी बहुत कदीम तहज़ीब है। यूरोप की बात करें तो यूरोप की हिस्ट्री की बात स्पेशली करें तो उसमें ऑस्ट्रिया का हमेशा ज़िक्र होता है। इस पूरी जगह को हफ्सबर्ग कहा जाता है और ये जो गेट नज़र आ रहा है इसको स्विस गेट कहते हैं। इस गेट का नाम एक स्विस एम्प्लॉय था और उसके नाम पर रखा गया है 18वीं सदी में, और ये एक्चुअली इंट्रेंस है पैलेस के लिए। ये गुंबद इंट्रेंस में बना हुआ है, तो यहाँ पे काफ़ी अगर ज़ोर से आप कोई आवाज़ लो तो काफ़ी गूंजती है, हालांकि काफ़ी रश भी है। आलम खान की आवाज़ आपने सुनी। एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने ज़ोर से मेरा नाम लिया, जो यहाँ पे काफ़ी गूंजी। पुराने ज़माने के एक फीलिंग देने के लिए अभी भी यहाँ पे टांगे और घोड़े हैं। ये देखें, पहले लाइट नहीं होती थी तो यहाँ पे लालटीन रखा जाता था। ये काफ़ी एक्सपेंसिव है,
اور ایک ٹور کوئی 50 یورو انہوں نے کہا. تو یہاں ٹورسٹ ہی زیادہ یوز کرتے ہیں. کچھ لوگ بھی ایسے پرانے زمانے کی ڈریسنگ کر کے کھڑے ہوتے ہیں, چیزیں بیچ رہے ہیں. ان گلیوں میں چلتے ہوئے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے آپ کوئی پرانے ٹائم میں چلے گئے ہو, جیسے کوئی پرانی مووی آپ دیکھ رہے ہو, وہی فیلنگ آتی ہے. گھوڑے چل رہے ہیں, لوگ بھی کافی ہیں, اور بلڈنگز وہی پرانی بلڈنگز ہیں, لیکن ان کو بہت اچھے طریقے سے پرزرو کیا ہے. ان کی مینٹیننس بہت اچھی ہوئی ہے. لوگوں کا کافی رش ہے, اس کے باوجود بالکل صاف ستھرا ایریا ہے. یہاں پہ مجھے تھوڑی سی فیلنگ انارکلی لاہور جیسی لگ رہی ہے, لیکن یہ اوبیسلی بہت صاف ہے اور بہت ماڈرن ہے. یہ اولڈ ٹاؤن کا ایریا ہے سارا, اور بالکل سنٹر بنتا ہے شہر کا. یہاں پہ کافی لوگ ہوتے ہیں, کافی رش ہوتا ہے. یہاں پہ ریسٹورنٹس ہیں اور باقی کچھ دکانیں ہیں. بہت ایکسپینسو برانڈس ہیں. ہم نے دیکھے 10-12 ہزار یورو کے کپڑے یہاں پہ لگے ہوئے تھے, اور اسی طرح سے گھڑیاں اور باقی چیزیں بھی کافی زیادہ تعداد میں ہیں. ایکسپینسو چیزیں ہیں یہاں پہ صرف. تو یہ ٹورسٹ کا بالکل ہب بنتا ہے, کیونکہ سارے گھومنے والے ایریے, جو دیکھنے والے ایریے ہیں ہسٹری کے حساب سے, آرکیٹیکچر کے حساب سے, وہ سارے یہاں پہ ہیں. سٹی کے بالکل سینٹر میں ڈاؤن ٹاؤن کا جو ایریا ہے, یہاں پہ کافی بڑا چرچ ہے. اس سٹی میں کافی چرچز ہیں کیونکہ یہ ایک کرسچن کنٹری ہے. ابھی ریلیجن کو اس طرح سے فالو نہیں کرتے, لیکن اس کی ہسٹری میں جائیں تو یہ ریلیجن اسپیشلی کرسچینٹی کا بالکل ہب تھا. اب اس چرچ میں ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ تر لوگ وزٹر ہیں, دیکھنے کے لیے آتے ہیں. کچھ کارنر میں لوگ ہیں جو یہاں پہ آ کے اپنی وہ دعا وغیرہ پریئرز جو ہیں وہ بھی کرتے ہیں. اندر سے یہ بہت خوبصورت ہے. یہ پراپرلی ابھی بھی ایز اے چرچ ہی استعمال ہوتا ہے. یہ کوئی میوزیم نہیں ہے, لیکن پھر بھی ٹورسٹ کافی زیادہ ہیں. یہاں پہ موم بتیاں ہیں. اگر آپ نے موم بتی جلانی ہو تو 1 یورو آپ کوائن ڈالنا پڑتا ہے, پھر ایک موم بتی کو آپ جلا سکتے ہو. تو یہ ان کے پریئر کا حصہ ہے موم بتی جلانا. اب ہم باقی سٹی کو دیکھنے نکلے ہیں. یہ کچھ ساتھ میں ہم کوبانی لے کے آئے تھے گروسری شاپ سے. تھوڑے سے سخت ہے کیونکہ ان کو جب کچے ہوتے اسی ٹائم اتارا جاتا ہے, نہیں تو پھر وہ خراب ہو جاتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہو انگور کے بیل لگائے انہوں نے ٹرالیوں کے اندر, اور کافی اچھی طریقے سے یہ سروائیو کر گئے یہاں پہ. اب ہم انڈر گراؤنڈ آ گئے ہیں. یہاں پہ کافی ہوا کا دباؤ ہے, پریشر ہے. باہر گرمی ہے, اندر ٹھنڈ ہے. اس کی ریزن یہی ہے کہ ٹرین یہاں سے چلتی ہے, تو ٹرین کی جو ہوا کی پریشر ہے وہ بالکل اس ٹنل کے اندر یہ انڈر گراؤنڈ آ جاتا ہے.
हम आ गए हैं शॉनब्रुन पैलेस एंड गार्डन। ये वियना का बहुत ही एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। एक अंदाजे के मुताबिक जो वेबसाइट से मैंने पढ़ा, वहाँ पे कहते हैं कि 8 मिलियन लोग यहाँ पे सालाना विज़िट करते हैं। ये खूबसूरत सा एक गार्डन साथ में है पैलेस के साथ, जहाँ पे फूल लगे हुए हैं और यहाँ पे म्यूज़िकल कंसर्ट्स होते हैं। तो अभी भी तैयारी हो रही है, आप देख रहे हो। ये गार्डन को बहुत अच्छे तरीके से रखा गया है। कहते हैं कि इस हिस्ट्री इसकी ऐसी ही है, शुरू से बहुत खूबसूरत बना हुआ था। ये साथ में एक छोटा सा लेक बनाया गया है और ये 1700 में ही पब्लिक के लिए खोला गया था, 1700 में। जब ऊपर वाले साइड पे आते हैं, यहाँ से भी इसका बहुत खूबसूरत एक नज़ारा है। ये सामने वाले पैलेस जो है येलो कलर का, इसके अंदर 1441 रूम्स हैं, जिनमें से 45 रूम सिर्फ टूरिस्ट के लिए ओपन है। तो यहाँ से ऊपर एक प्रॉपर ट्रैक बना हुआ है, चलना पड़ता है। तो कोई 15-20 मिनट प्रॉपर हाइट के ऊपर है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे चलना पड़ता है, जो कि अगर गर्मी हो तो मसला होता है, वैसे नॉर्मल मौसम में बड़ा मज़ा आता है। जब ऊपर हम पहुँचते हैं तो सामने एक बिल्डिंग है येलो कलर की, वहाँ से नीचे की तरफ बहुत खूबसूरत एक नज़ारा है, जिसमें पूरे सिटी तो नहीं, काफ़ी हद तक सिटी का आप नज़ारा करते हो और बिल्कुल लश ग्रीन। साथ में एक छोटा सा लेक भी ऊपर बना हुआ है, उसमें बिल्कुल एक मिरर इफ़ेक्ट का व्यू भी आता है उसी बिल्डिंग का। ये ऊपर वाली बिल्डिंग यहाँ पे प्रॉपर एज सच कोई पैलेस तो नहीं है, अभी एक रेस्टोरेंट यहाँ पे है। तो समर के टाइम कहते हैं जो यहाँ की जो क्वीन थी वो यहाँ पे आया करती थी और यहाँ पे बैठा करती थी। कल हम जा रहे हैं बहुत ही एक खूबसूरत सिटी में, जिसका नाम है हॉलस्टार्क। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।